हेलो बच्चों। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और हमारे यहाँ जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और इसमें स्टेप वाइज सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है वो नीड के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें देखते हैं हम लोग, जैसे जो डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में बना है वो तो क्या लगता है बहुत कठिन है, लेकिन ये क्या है, बहुत सिंपल है। और सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किस मेम्ब्रेन पे यहाँ पे काम होता है। तो हमारे यहाँ पाया जाता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन। जब क्लोरोप्लास्ट हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे बताया गया था थैलाकोइड मेम्ब्रेन। तो इसी मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे यहाँ क्या होता है, चलता है। जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होता है ये किस मेम्ब्रेन पे काम करता है, तो ये करता है जो हमारे यहाँ थैलाकोइड मेम्ब्रेन है उसी पर काम करता है। देखिए, हमने यहाँ पे जो डिजाइंस किया है, जो बनाया, ये हमारे यहाँ क्या है भैया, ये है थैलाकोइड मेम्ब्रेन। थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ओके। तो यहाँ देखिए, हम लोग अभी तो बनाए क्या होता है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन। और इस थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर वाले एरिया का नाम बोला जाता है ल्यूमेन। तो यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो अंदर वाला एरिया होता है, इसी का नाम होता है ल्यूमेन। ये ल्यूमेन है भैया। जो ल्यूमेन होता है इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाई होता है। तो ल्यूमेन होता है में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई। तो यहाँ पे क्या है, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ल्यूमेन है। और ल्यूमेन ये पूरा एरिया हमारे यहाँ क्या होता है, ल्यूमेन है। और इस ल्यूमेन में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है। और यहाँ पे जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाई होता है तो जो हमारे यहाँ पीएच होगा वो कैसा होता है, लो होता है। पीएच कैसे होगा, लो होगा। ओवरऑल मिला जुला के ये देखें कि इस ल्यूमेन में जो होता है, थैलाकोइड के ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर हाई है तो पीएच यहाँ पे क्या होता है, लो होता है। समझ में आ गया। अब बाहर देखते हैं, बाहर वाले एरिया का नाम क्या होता है, स्ट्रोमा। ये जो बाहर वाला एरिया होता है इसी का नाम क्या होता है, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा जो होता है में जो हाइड्रोजन आयन होता है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, लो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, लो हो। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो है तो पीएच क्या होता है, हाई होगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो पीएच होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ देखिए, हम लोग बात किए ल्यूमेंस की। इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा है। और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच कम है। ठीक है। यहाँ हम बाहर अगर देखें तो स्ट्रोमा के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लो होता है और पीएच क्या होता है, हाई होता है। ये तो बात हम लोग किए इसके बारे में। यहाँ हम लोग बात किए कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, ठीक। और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कहाँ कम है, और पीएच कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, तो हमारे यहाँ साइकिल चलती है वो इसी मेम्ब्रेन के ऊपर चलती है। तो हमारे यहाँ साइकिल चलता है वो किस पर चलता है, मेम्ब्रेन के ऊपर। और हम लोग पिछले लेक्चर में नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन पढ़ चुके हैं। तो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन होता है, में देखे होंगे हम लोग पीएस फर्स्ट भी होता है और पीएस सेकेंड। इसका मतलब ये होता है नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन करने में यहाँ पे दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है और दोबारा जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड होता है, दोनों की यहाँ पे क्या होती है, रिक्वायरमेंट है। दोनों की यहाँ पे ज़रूरत है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में
तो हमारे यहाँ रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था कहाँ से? ये हुआ था P680। और P680 जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं PS सेकेंड। चाहे P680 बोलिए या उसी का नाम क्या होता है, PS सेकेंड। हमारे यहाँ जो PS सेकेंड होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड, या फिर इसी का नाम क्या होता है, P680। जहाँ देखेंगे इसके ऊपर हमारे यहाँ लाइट पड़ेगी। लाइट पड़ रहा है भैया, लाइट। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो हमारे यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पे काम करता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसका मतलब ये होता है कि वाटर की ये क्या करता है, स्प्लिटिंग करता है। यहाँ देखिए जो हमारे यहाँ वाटर मॉलिक्यूल होता है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए हमने बोला था कि हमारे यहाँ कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है, क्लोराइड आयन की ज़रूरत होती है, मैग्नीज आयन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे इतने आयन की यहाँ पे ज़रूरत है। वाटर मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन और प्लस ½ O2। 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पे होगा और ½ O2 होगा। इसका मतलब ये होता है एक वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो इतने लोग मिलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। यहाँ पे क्या रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। हमको यहाँ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमको मतलब ये है हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन जो होता है उसी का नाम क्या बोला जाता है, प्रोटॉन। हाइड्रोजन आयन को ही क्या बोला जाता है, प्रोटॉन। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे यहाँ P680 होता है या PS सेकेंड होता है, वहाँ ये वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा, ये कंडीशन यहाँ पे मिली। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे रिएक्शंस होगा, हम लोग जानते हैं पहले से कि हमारे यहाँ से जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, ये वाला, तो यहाँ पे पहली बार जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराया था तो हम लोग PS सेकेंड को देखे थे। सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन को जो रिसीव करने का काम किया था या प्राइमरी एक्सेप्टर का काम किया था उसका नाम क्या था, थियोफाइटिन। यहाँ थियोफाइटिन को नहीं दिखाया जाएगा। उसके बाद दिखाया गया था कि हमारे पास प्लास्टोक्यूनोन के पास पहुंचता है और डायरेक्ट यहाँ पे रिएक्शन जो होता है वो दिखाया जाता है PQ के बारे में, प्लास्टोक्यूनोन। और ये PQS2 में चेंज। यहाँ पे रिएक्शन जो होता है साइक्लिक होता है, इधर से उधर और इधर से इधर। यहाँ पे रिएक्शन जो होता है कैसे होता है, ये साइक्लिक होता है। यहाँ देखिए एक तो हमारे यहाँ क्या होता है, बाहर जो स्ट्रोमा होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की कमी है। बाहर जो स्ट्रोमा होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की कमी है। दूसरी बात यह है कि वहाँ हाइड्रोजन आयन की कमी है, फिर भी वहाँ से हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ मूव कराया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन होता है वो अंदर की तरफ मूव कराया जाता है, कमी है फिर भी यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट होता है। बात समझ में आ गई। दूसरी बात यह है, कहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगा तो अब जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ये पहुंचता है साइटोक्रोम P6 के पास। क्या साइटोक्रोम F के पास पहुंचता है, ये गोला यहाँ पे पहुंचेगा। इलेक्ट्रॉन क्या पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। ये क्या काम करता है, यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा और यहाँ से एक्टिव प्रोसेस के द्वारा बाहर से जो होता है हाइड्रोजन आयन, बाहर से हाइड्रोजन आयन जो होता है उनको खींच के अंदर पहुंचाए। यहाँ से हाइड्रोजन आयन को अंदर भेजा जाता है। एक तो हाइड्रोजन आयन यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ यहाँ ये काम कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं।
यहाँ पे बाहर जो होता है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम, अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा, बाहर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम, अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा। फिर भी यहाँ पे अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन का मूवमेंट होता है, और इस वजह से इस प्रोसेस का नाम बोला जाता है एक्टिव प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्या बोला जाता है? एक्टिव प्रोसेस। एक्टिवली यहाँ पे क्या किया जाता है? हाइड्रोजन आयन जो होता है उनको बाहर से अंदर की तरफ मूव कराते हैं। तो वहाँ पे देखते होंगे इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस। इतनी बातें समझ में आ गई? ओवरऑल कुल मिला जुला के हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ से भी बाहर से भी अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। ओवरऑल कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि अंदर जो होता है वो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हमको क्या करना है? बढ़ाना है। अंदर जो होता है किसको बढ़ाना है? हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को क्या करना है? बढ़ाना है। ठीक है। दूसरी बात यह है, यहाँ जो हमारे यहाँ साइटोक्रोम B6 होता है या साइटोक्रोम F होता है, ये इलेक्ट्रॉन को भेजता है पीसी के पास, भेजता है पीसी के पास। का नाम होता है प्लास्टोसाइनिन। क्या होता है? प्लास्टोसाइनिन। और ये भी हम लोग फर्स्ट वाले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ चुके हैं। तो जो पीसी होता है वो इलेक्ट्रॉन जो पहुंचाने का काम करता है, किसके पास पहुंचाता है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ये पहुंचाता है, ये पहुंचाएगा P700 के पास, पहुंचाएगा P700 के पास पहुंचा देता है। और जो P700 होता है या PS फर्स्ट होता है, वहां पे क्या होते हैं, फिर से ये लाइट के सिग्नल को रिसीव करेंगे। यहाँ पे लाइट पड़ेगा और ये लाइट के सिग्नल को फिर से यहाँ पे लाइट को यहाँ पे क्या करेंगे? लाइट यहाँ पे क्या किए? लाइट को जैसे रिसीव किए, फिर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? उछाल देते हैं। और इलेक्ट्रॉन को उछालते हैं या फिर अपहिल डायरेक्शन में भेजते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अपहिल डायरेक्शन में जाता है, वहाँ पे बोला जाता है उसको, जो इलेक्ट्रॉन अपहिल डायरेक्शन में जाता है, पहले इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होता है उसका नाम क्या होता है? अननोन पर्सन, एक्स और ये नॉट। फिर इलेक्ट्रॉन पहुंचाया जाता है K1 के पास। फिर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। फिर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है पेरिडॉक्सिन के पास। तो यहाँ डायरेक्ट हमको इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुंचाना है? पेरिडॉक्सिन। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन किसको पहुंचाना है? FD के पास पहुंचाना है, पेरिडॉक्सिन। यहाँ ये आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इनको यहाँ भेजा गया पेरिडॉक्सिन के पास। और जो फेरिडॉक्सिन होता है, ये बात हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ भी चुके हैं। तो फेरिडॉक्सिन होता है वो इलेक्ट्रॉन उठा के भेज देता है इसके पास FNR। FNR का नाम हमने बताया था फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज का नाम होता है FNR का। यहाँ पे फिर से वही कहानी हो जाएगी। हमारे यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है, ये तुरंत क्या कर देता है? तो NADP होता है, तो क्या करता है? NADP प्लस इनको NADPH में कन्वर्ट कर देता है, में कन्वर्ट कर देता है। NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे जैसे इसमें ये कन्वर्ट करता है, ठीक है, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन का काम हो गया। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखते हैं ये फाइनल जो होता है इसको रिसीव करने वाला होता है। ओवरऑल हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब पढ़े थे तो वहाँ पे बताया गया था कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है में NADPH का फॉर्मेशन होता है और ATP का फॉर्मेशन होता है।
वही हकीकत में एटीपी का फॉर्मेशन अभी हम यहाँ दिखाएंगे। उसी एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल यहाँ पे ये देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन तो वहां पे पहुंच गया, लेकिन हमको मतलब किससे है? हाइड्रोजन आयन से या प्रोटॉन से। तो मतलब है क्योंकि हमको पता है इस ल्यूमेन से जब बाहर की साइड में हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे? मूव करेंगे, तभी हमारे यहाँ एटीपी का फॉर्मेशन। जब हाइड्रोजन आयन यहाँ से क्या करेंगे? एटीपी तब बनेगा जब हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो होता है यहाँ से आउटर साइड में मूव करेगा। समझ में आ गया भैया? यहाँ देखिए कुल मिला जुला के मतलब ये होता है कि अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है हाई। यहाँ जो होता है हाई इलेक्ट्रिको केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है? हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब ये होता है कि बाहर से हाइड्रोजन आयन लाया जा रहा है, वाटर टूट रहा है, वहां से भी हमको हाइड्रोजन मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे बोल दिया जाता है कि ओवरऑल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल इस ल्यूमेन के अंदर हमारे यहाँ किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, या उसी का नाम होता है प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ रहा है, इसलिए बोला जाता है हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा है। समझ में आ गया? तो वहां पे इतनी बातें। अब देखिए बाहर स्ट्रोमा है, अंदर क्या है? ल्यूमेन है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। समझ में आ गया भैया? अब यहाँ पे लास्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं। हाँ, जब लास्ट स्टेप में हम लोग पहुंचते हैं तो हमारे पास एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है एटीपी सिंथेज। यहाँ पे पाया जाएगा, इसका नाम होता है एटीपी सिंथेज। तो एटीपी इसका पूरा नाम होता है, तो हमारे यहाँ होता है एंजाइम, उसका नाम होता है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज। तो यहाँ पे क्या होता है? एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है? एटीपी सिंथेज। और जो एटीपी सिंथेज होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, तो मेम्ब्रेन में धंसा होता है। यहाँ देखेंगे तो मेम्ब्रेन में धंसा होता है, का नाम होता है, तो मेम्ब्रेन में धंसा होता है इसका नाम होता है F0। और जो मेम्ब्रेन के आउटर साइड में होता है इसका नाम होता है F1। का नाम क्या होता है? F1। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो मेम्ब्रेन में धंसा है उसका नाम क्या होता है? F0। और जो मेम्ब्रेन से बाहर है उसका नाम क्या होता है? F0। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट। इस वजह से क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं, इस वजह से हमारे यहाँ जो होता है इसका नाम होता है CF0 और इसका नाम होता है CF1। का नाम क्या होता है? CF0 और इसका नाम क्या होता है? CF1। बाकी हम लोग जब ETS पढ़े थे तब भी वहाँ हम लोग क्या पढ़े थे? एटीपी सिंथेज। तो वहाँ हम लोग एटीपी जो सिंथेज एंजाइम पढ़े थे 5वें कॉम्प्लेक्स में, वही सेम यहाँ है, लेकिन वहाँ भी दो पार्ट बताए गए थे। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है हम लोग क्लोरोप्लास्ट में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? CF1 और CF0। बात समझ में आई भैया? यहाँ पे देखें ओवरऑल कुल मिला जुला के हमारे यहाँ अंदर जो होता है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाना रहता है। क्या हमने ये समझा दिया कि अंदर जो होते हैं हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन बढ़ेंगे
अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन आयन इधर से इधर पास आउट होंगे, इधर से इधर, अब जब इधर से उधर पास आउट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे ल्यूमेन से बाहर स्ट्रोमा साइड में यहाँ पे जब पास आउट हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस का नाम होता है पैसिव प्रोसेस। अब इसका नाम पैसिव प्रोसेस क्यों बोला जाएगा भैया? पैसिव प्रोसेस इसलिए बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम बिना कोई एनर्जी खर्चा किए काम कर रहे हैं। पैसिव प्रोसेस, ये बात हमारे एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन होता है ऐसा। ऊपर भी हमने एक्टिव प्रोसेस जो होता है वो भी लिखा है, तो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन एक्टिवली काम होता है वहां। ऊपर एक्टिव क्यों हमने बताया था? इसलिए ऊपर एक्टिव प्रोसेस बताया था क्योंकि बाहर जो होता है कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन का क्या है, कम है, अंदर ज्यादा है, फिर भी अंदर की तरफ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है। अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, और बाहर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है। अपने हायर कंसंट्रेशन या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। जब अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो वहां पे प्रोसेस होता है कौन सा, पैसिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है भैया, पैसिव प्रोसेस। बात समझ में आ गई? यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे ये चेंज होगा, क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन आयन जैसे यहाँ से बाहर की साइड आउटर साइड में पास आउट होगा, तुरंत यहाँ पे हमारे यहाँ किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलके का क्या करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन कराते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन कराते हैं। अब देखिए यहाँ जो होता है, लगभग लगभग माना जाता है कि 2 हाइड्रोजन आयन इधर से इधर पास होते हैं तो एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यही बात हम लोग जब ईटीएस पढ़े थे तो वहां पे बताया गया था कि वहां जो ईटीएस होता है उसमें 4 हाइड्रोजन आयन पास होंगे तब एक एटीपी का फॉर्मेशन। कितने हाइड्रोजन आयन पास होंगे, 4 हाइड्रोजन आयन पास होंगे तब एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ उससे थोड़ा सा डिफर्स होता है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें हम लोग देख लिए कि कहाँ से कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, ये सारी बातें हम लोग समझ लिए। दूसरी बात यह है, यहाँ पे ये पूछा जा चुका है 2 बार कि हमारे यहाँ जो होता है ल्यूमेन होता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है कि स्ट्रोमा में, तो ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। ये पूरा आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ठीक, देख लीजिए। आज यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।